है तो सुसाइड कर लोगे क्या? युवा हो, अपनी ताकत को समझो, खड़े उठो और आगे बढ़ो। आजकल के लोग जो हैं, युवा लोग, वो डिग्रियां तो उनके पास हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एंड मी पर। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि है हिमाचल में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या। मैं हूं डॉक्टर पल्लवी शर्मा। चलो तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बेरोजगारी के क्या कारण हैं, क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं, हो रहे हैं, और क्या समाधान हो सकता है। तब कारण जानने से पहले आइए देखते हैं, बढ़ते हैं आंकड़ों की तरफ। अगर हम बेरोजगारी की दर देखें तो पिछले 4 साल में बेरोजगारी की दर लगभग 2.2% जो है वो बढ़ी है। साल 2020-21 में जो आंकड़ों के अनुसार, गवर्नमेंट आंकड़े हैं ये, उनके अनुसार साल 2020-21 में बेरोजगारी की दर हिमाचल प्रदेश में 3.3% थी, जो कि बढ़कर 21-22 में 4.0% होगी, 22-23 में 4.4% और 2023-24 में ये बढ़कर 5.4% हो गई। यानी कि पिछले 4 सालों में 2020-21 में जो कि 3.3% थी दर, वो बढ़कर 2023-24 में 5.4% दर बढ़ गई है। यानी कि कुल मिलाकर 2.2% की दर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब देखिए, हो इस तरह से रहा है कि लोगों के पास डिग्रियां तो हैं, डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी लोग जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं। तो अब इसमें बेरोजगारी में भी आगे अगर हम इसका सब वो देखें तो शहरी महिलाओं में जो है वो, युवा महिलाओं में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा पाई गई है। ठीक है, तो जो शहरी युवा महिलाएं, अगर ये एक रिपोर्ट है, पौष्टिक रिपोर्ट PLFS अक्टूबर से लेके दिसंबर 2023 की, उसके अनुसार कुल एट प्रेजेंट हिमाचल में कुल बेरोजगारी 5%, जो कि मैंने आपको बताया ना 5.4% है, जिसमें ग्रामीण बेरोजगारी जो है वो 5%, शहरी की बेरोजगारी की जो प्रतिशत है वो 6.5%, और महिला युवा जो कि खासकर 15 से 29 की एज ब्रैकेट की हैं, उनकी दर सबसे ज्यादा है 23.7%। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट है। तो अगर देखा जाए तो मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, रोजगार कार्यालय, उनकी अगर मतलब आंकड़े देखा जाए, जुलाई 2024 तक लगभग टोटल जो पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या थी वो थी लगभग 6,32,505, जिसमें कि 3,34,000 के करीब पुरुष और 2,97,000 के करीब जो है वो महिलाओं ने रजिस्टर किया था। अगेन ये जो रजिस्ट्रेशन थी, इनमें सामान्य वर्ग के लोग जो थे 3,25,000 के करीब, SC 1,78,000 के करीब और ST 38,500 के करीब पंजीकरण हुआ था। तो अब हमने आंकड़े देख लिए हैं और आंकड़ों से हमें पता चल रहा है कि कितनी गंभीर समस्या होती जा रही है हिमाचल में। बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, खासकर युवाओं में। युवा महिलाएं जो हैं उनकी ज्यादा दर है, जो कि मैंने बताया 23.7% है। ठीक है, अब चलते हैं बेरोजगारी के मुख्य कारणों के, कि क्या कारण है जिसकी वजह से हिमाचल में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पहला, औद्योगिक विकास की कमी। देखिए, हिमाचल में इंडस्ट्रीज हैं, बद्दी मतलब एक एरिया है जहां पे बद्दी नालागढ़, वहां पे जो कुछ एक यूनिट्स हैं जैसे फार्मा यूनिट्स, बट वो लिमिटेड हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसकी कितनी कैपेसिटी है। तो मतलब हिमाचल में मतलब इसकी कैपेसिटी जो वो कम है, बट अब इसमें क्या है कि रोजगार के अवसर हैं तो सही, बट कम है। दूसरा, सैलरी कम है वहां पे। अगर हम मतलब चंडीगढ़ और दिल्ली या फिर बैंगलोर, इस तरह की जहां पे फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और उद्योग हैं, उनके कंपैरिजन जो है वो सैलरी कम है। ठीक है, तो क्या कारण है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो निवेश करने में मतलब थोड़ी हिचकिचाती हैं। पहला,
जो हिमाचल की भौगोलिक स्थिति है और दूसरा जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचा में विशेषकर मतलब जो परिवहन है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें टाइम भी लगता है और पैसा ज्यादा होता है। तो अगर देखें प्लेन एरिया के कंपैरिजन, हिमाचल हिली एरिया है, यहाँ पे जो मुनाफा है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो कम है। जैसे अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र या फिर मुंबई जैसे इलाके, तो वहां पे क्या है कि 3 तरीके हैं, मतलब कोस्टल एरिया है वहां पे, ठीक है, तो ट्रेड कोस्टल एरिया से भी किया जाता है, मतलब एक्सेसिबिलिटी जो है वो वहां पे ज्यादा है, इसलिए वहां पे ज्यादा इंडस्ट्रियल हब्स हैं और इंडस्ट्रीज और मतलब उद्योग जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है। तो अब हिमाचल में भी देखो सरकार और एफर्ट्स कर रही है और कंपनीज भी हैं, बट छोटी कंपनीज हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो ये एक कारण है। दूसरा, शिक्षा और स्किल में अंतर, शिक्षा और कौशल में अंतर, यानी कि जो मार्केट में जो स्किल की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा जो है वो फुलफिल नहीं करती। मैं बताती हूँ इस तरह से, मतलब हम लोग जो हैं, हिमाचल के लोग जो हैं, युवा लोग, वो डिग्रियां तो उनके पास हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है उस तरह की, ठीक है। तो केवल इसमें एक आंकड़ा बताती हूँ मैं आपको कि केवल 1069 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है दिसंबर 2024 में और 4307 को निजी नौकरी मिली है। तो हम देख सकते हैं कि नौकरियों की कमी है। अच्छा, अब ये जो कौशल और स्किल गैप है, इसके लिए जो है हिमाचल सरकार ने बेरोजगारी भत्ता भी मतलब सरकार जो है वो दे रही है और स्किल अनुदान भी प्रोवाइड करवा रही है। तो टोटल मतलब एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बट वो अगर पॉपुलेशन देखें या डिमांड देखें तो उसके अकॉर्डिंग कम है। हमें और ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो 2024 में टोटल बेरोजगारी भत्ता जो है वो 44.5 करोड़ जो है वो बांटा गया था और स्किल अनुदान जो है वो 89 करोड़ यानी कि 89 करोड़ रुपए जो है वो प्रदान किया गया था। एक और कारण है, आजकल के युवा जो है वो सरकारी नौकरी के ऊपर ज्यादा निर्भर हैं। वो क्या करते हैं, युवा लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को जो है उतना उपयोग नहीं हो रहा प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। और लोग जो है, युवा लोग सरकारी नौकरी की ही राह देखते रहते हैं, उस चक्कर में उनकी एज भी चली जाती है और सरकारी नौकरी तो नहीं मिल रही और निजी नौकरी पे उनको भरोसा नहीं है। तो ये भी एक कारण है। देखिए, सरकारी नौकरी अगर नहीं मिल रही तो अगर आपको निजी नौकरी मिल रही है हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो सरकारी नौकरियों की प्रोपोर्शन भी तो कम है, उतनी तो है नहीं सरकारी नौकरियां, पोस्टें, और पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को तो फिट करना है ना। चलो, एक और कारण है माइग्रेशन और युवा पलायन। मैंने ये मतलब पॉइंट पहले ही टच कर लिया है कि लोग जो हैं युवा, हिमाचल के युवा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं अच्छी नौकरी के अवसर के लिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो यूनियन है और जो परिवहन लागत है वो मतलब जैसे ट्रक्स और टैक्सी यूनियंस होगी, उनकी जो ढुलाई है ना, यानी कि उनकी ढुलाई का खर्चा जो है वो ज्यादा है। अब जिससे क्या होता है कि ढुलाई के खर्चा ज्यादा है, उनकी दरें जो है वो ज्यादा है, निवेशक जो है ना वो हिचकिचाते हैं यहाँ पे निवेश करने के लिए। दूसरा, मैंने आपको बता ही दिया कि जो परिवहन की समस्या है कि जैसे अगर हम देखें प्लेन में अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसी चीज की तो उसमें टाइम भी कम लगता है। हिली एरिया है तो वहां जो है वो टाइम भी ज्यादा लगेगा। जो चीज जहां हम जैसे 6-7 किलोमीटर है वहां पहुंचने के लिए प्लेन जो इलाका है उसके 10-12 किलोमीटर के जितना जो है वो टाइम लग जाता है, खर्चा ज्यादा हो जाता है। लास्ट है उद्योगों की टक्कर और यूनियन विरोध। फार्मा उद्योग तो हैं हमारे यहाँ पे जो कि लिमिटेड हैं, बट क्या होता है कि जो यूनियंस है ना, टैक्सी और ट्रक यूनियंस जो हैं, कई बार ये क्या कर देते हैं, अपना मतलब अपने इनकी जो ढुलाई का खर्चा है और उसकी दरों क्योंकि ऊंची है उनको मनवाने के लिए ये क्या कर देते हैं, कई बार जो है वो अपना विरोध करने स्टार्ट कर देते हैं।
और दूसरा, क्योंकि अब दूसरा ये भी है, जो टैक्सी और ट्रक यूनियन है ना, इन्होंने भी पलायन करने स्टार्ट कर दिया है शहरों में, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इनके लिए इतना संसाधन नहीं है और आमदनी भी कम है, इनकम कम है, तो ये भी पलायन करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है कि यूनियन और ट्रक्स और ये मिलते ही नहीं है, ट्रक्स और टैक्सेस जो है वो मिलती ही नहीं है, जो मिलती हैं उनका दर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आइए देखते हैं कि ये तो हमने जान लिया कि क्या कारण है। अब बेरोजगारी के प्रभाव देखते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव जो है, इम्पैक्ट जो है युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का, वो ये हो रहा है कि मानसिक तनाव और अवसाद बढ़ता जा रहा है। मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पीयर प्रेशर है, जो एक हमारे यहाँ पे ना, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में एक टैबू है, एक मतलब मान्यता है कि सरकारी नौकरी वाला जो है वो अच्छा है। इनफैक्ट लोगों को अपनी लड़की भी शादी करनी है तो जो अगर सरकारी नौकरी वाला उनको मिलता है, फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी सरकारी नौकरी होती है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है, अब सरकारी नौकरी भी नहीं मिली, निजी नौकरी के लिए भी वो टाइम गया, तो अब क्या हो रहा है, तो उसमें उतना टाइम वेस्ट कर दिया युवा ने, तो मानसिक तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, बच्चे जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, युवा जो है सुसाइड कर रहे हैं। अरे नौकरी ही तो नहीं है ना, नौकरी ही तो नहीं है, लेकिन आप उसमें और चीजें भी कर सकते हो। आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप अपनी खेती कर सकते हो, आप टूरिज्म, अगर हिमाचल में देखें तो टूरिज्म जो है वो ज्यादा, टूरिस्ट जो है वो ज्यादा आते हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश हो रही है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार भी बढ़ावा दे रही है, तो आप वहां कर सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या प्रभाव पड़ रहा है, युवाओं में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वो नेगेटिव हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब अवसाद है, डिप्रेशन है, उसको शांत करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए एक तो साधन है कि सुसाइड कर लिया, दूसरा अगर सुसाइड नहीं करते तो दूसरा क्या है, नशे की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब नशा कर भी रहे हैं और नशे की तस्करी भी कर रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। देखिए, नशे के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि युवा जो है, क्या कारण है, कैसे आप जान सकते हो क्या कारण है, क्या उसके इम्पैक्ट हैं, तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो भी, वो वीडियो भी। ठीक है, उसका आप चाहो तो मैं यहाँ पे आपको लिंक भी दे दूंगी उस वीडियो का, तो उसमें आप पूरा सब कुछ देख सकते हैं कि किस तरह से फिर हिमाचल के युवा जो हैं वो पूरे प्रभावित हो रहे हैं नशे की लत से। इसके अलावा और क्या हो रहा है, आर्थिक अस्थिरता हो जा रही है और पारिवारिक समस्याएं हो जा रही हैं, परिवार में जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कलह कलेश हो रहे हैं। ठीक है, अगर देखो किसी भी परिवार में उनका युवा और यंग बच्चा जो है, जो कि जवान है, वो बेरोजगार है, तो देखो फैमिली भी प्रेशराइज करती ही है, चाहे आप कितने अच्छे हो, आपका मतलब मेंटल स्टेटस जो है वो कितना आप मेंटली स्ट्रांग हो, बट बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ सोसाइटी, मतलब आप अपने बच्चे को रोकते हो, टोकते हो, आप नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो, आप बेरोजगार हो, आप घर पे बैठा हुआ है ना, तो इससे क्या होता है कि परिवार में कलह क्लेश हो गए और आर्थिक अस्थिरता भी हो जाती है। नौकरी हम क्यों करते हैं, पैसे के लिए कि अच्छे से जो है वो हम जिंदगी जो है वो गुजार सके। इसके अलावा क्या होता है, आंतरिक और स्थानिक पलायन हो रहा है। ठीक है, बेरोजगारी की वजह से, तो इंटरनली जो है वो बेरोजगारी यहाँ पे हिमाचल में है, तो लोग अब क्या कर रहे हैं, जैसे मैं भी हिमाचल की हूँ, मैं भी चंडीगढ़ आई हूँ, क्योंकि हिमाचल में मुझे जो है वो नहीं उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली, तो लोग जो है वो बाहर के स्टेट्स और राज्यों में जो वो जाके पलायन कर रहे हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसमें, युवाओं में आत्मविश्वास की कमी हो रही है। युवा जो है ना डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रह रहा कि हमने नौकरी नहीं हमें मिली, हम बेरोजगार हैं, तो अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, आगे हम इसका समाधान भी देखेंगे, ये अभी हम बेरोजगारी के प्रभाव ही देख रहे हैं। लिंग भेदी में वृद्धि, तो इससे क्या हो रहा है कि लिंग भेदी में भी वृद्धि हो रही है। जो शहरी, मैंने पीछे आपको बताया, शहरी जो महिलाएं हैं उनकी दर जो है लगभग 30% के करीब है ना, बेरोजगारी की, तो वो बढ़ती जा रही है। महिलाएं एज वेल एज युवा भी जो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, महिलाओं का मैं इसलिए यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, महिलाओं की जो है ना, वो जब उनकी शादी होती है ना, शादी हो जाती है, तो उसके बाद ना उनकी अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो बहुत लिमिटेड रह जाती हैं।
पुरुषों का ऐसा है, उनका ऐसा है कि शादी के बाद भी वो घर से बाहर जाके जो है वो जॉब कर सकते हैं, फैमिली जो है वो अपने वही एरिया में जो है वो घर पे रहता है। बट महिलाओं के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, बच्चों का पालन पोषण, है ना। और अगर महिलाएं जो है वो बाहर जाने की भी सोचती हैं तो बहुत से कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई नर्सिंग मदर है या छोटा बच्चा है जिसका, तो मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक स्थितियां ऐसी होती हैं कि आपके बड़े बुजुर्ग आपके साथ नहीं जा सकते। तो महिलाओं की मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब आते हैं, अब हमने कारण देख लिया, बेरोजगारी के प्रभाव देख लिए, अब आते हैं समाधान के ऊपर। समाधान ये है, बेरोजगारी जो है वो डायरेक्टली जो है वो लिंक्ड है किसके साथ? नौकरी के साथ, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो। तो सबसे अच्छा समाधान ये हो सकता है कि स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है सरकार पहले ही मतलब वैसे अगर हम सरकार का वो देखें ना, सरकार का एफर्ट्स तो बेरोजगारी भत्ता हो गया ना, स्किल अनुदान का भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया 44.5 करोड़ जो है वो बेरोजगारी भत्ता जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था साल 2024 में। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट में भी निवेश किया गया था। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में जो 89 करोड़ का जो है वो निवेश किया गया है, बट फिर भी कंपैरेटिवली ये कम है। हाँ, सरकार को और ज्यादा जो है वो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मैंने आपको पहले बोला डिग्रियां तो बड़ी बड़ी हैं हमारे पास, लेकिन उस तरह से रोजगार नहीं है। चलो डिग्रियों से मेरे को मतलब एक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिनकी एजुकेशन बीए थी यानी कि ग्रेजुएशन थी, वो 40 से 45% लोग युवा वही थे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, +2 का भी, बीए और +2। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो मतलब सब कुछ होते हुए भी, डिग्रीज होने के बाद भी जो है क्या है, लोग बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि स्किल्स की कमी है, मार्केट की जो डिमांड है, मार्केट मेट स्किल्स जो है वो हमारे पास नहीं है, तो वो वाला डेवलपमेंट जरूरी है। इसके अलावा युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, अब स्किल डेवलपमेंट में कौन से, जैसे डिजिटल, टेक्निकल, है ना, स्किल्स, आजकल एआई का बहुत ज्यादा वो है, तो एआई से मतलब इंटरकनेक्टेड है ना, उद्यमिता, कौशल, तो उद्योगों में जो भी होता है वो स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, अब अगर देखें तो मतलब मार्केट ओरिएंटेड स्किल के लिए हिमाचल सरकार ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मैं एग्जांपल भी दे रही हूं इसमें। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम HPKBN, इसके तहत जो है वो युवाओं को ट्रेंड किया जा रहा है ताकि वो नौकरी पाए, दोनों सरकारी और निजी क्षेत्र में उनको नौकरी मिल पाए। अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अपने स्किल के दम पर वो कोई अपना बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा है युवाओं को स्टार्टअप और स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देना। तो अब देखें स्टार्टअप्स, अब देखें जैसे अब इसमें क्या है, पर्यटन और इको टूरिज्म। आजकल अगर देखिए हिमाचल में टूरिस्ट का बहुत ज्यादा, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, होम स्टेज और ये सारी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या है, युवाओं को प्रोत्साहन करना है पर्यटन और इको टूरिज्म के लिए। इसके अलावा जो स्थानीय उद्योग हैं उनका भी विकास करना बहुत जरूरी है। अब स्थानीय उद्योगों में जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, जैविक खेती होगी, एग्री प्रोसेसिंग होगी, ये सारी चीजें। अब इसमें सरकार और युवाओं को दोनों को ही जो है सहयोग देने की जरूरत है। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्रीज हैं उनको भी ज्यादा और उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। महिलाओं को डिजिटल और तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो आत्मनिर्भर बने। मेन जो फोकस होना चाहिए आत्मनिर्भरता के ऊपर होना चाहिए। तो इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगी। IIT मंडी ने ड्रोन दीदी का इनिशिएटिव स्टार्ट करा, तो जिसमें 88.8% जो महिलाएं हैं उनको ही रिक्रूट किया गया है ड्रोन ऑपरेट्स करने के लिए हिमाचल में। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और परिवहन और यूनियन में सुधार किया जा सकता है। तो ये सारे समाधान हैं जिससे
बेरोजगारी के ऊपर जो है वो क्या किया जा सकता है, उसको काबू किया जा सकता है। स्वयं खुद की युवाओं को खुद रोजगार, स्वरोजगार के ऊपर जो फोकस करना चाहिए। तो एंड में मैं यही बोलना चाहती हूं कि देखो, हिमाचल की बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा ही नहीं है, बल्कि हजारों के सपनों का टूटने की कहानी है। ठीक है, वहीं ये एक अवसर है स्किलिंग के लिए, फार्मा, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, स्वरोजगार का। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब सरकार, युवा, समाज और निवेशक, इन सबको मिलके जो है वो प्रयास करना पड़ेगा। ये जरूरत है कि युवा खुद आगे आए और सरकार से सही दिशा निर्देशन लेके समाधान ढूंढे। आशा मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिमाचल, जय भारत।